ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सौवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसन् सहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। सवेरे हमने आपसे कुछ बोला था। पोन्नूर तीर्थ धाम की यात्रा के लिए जब गुरुदेव श्री पधारे थे तो उस यात्रा के संस्मरण, वैसे 3 बार गुरुदेव श्री पोन्नूर पधारे हैं, लेकिन विक्रम संवत 2015 में जो यात्रा हुई है उस यात्रा के संस्मरण मंगल तीर्थ यात्रा नाम से पुस्तक में प्रकाशित है। 2 बार के संस्मरण और भी है, लेकिन आत्मधर्म में है, वो इस पुस्तक में नहीं है। तो एक जो पहली बार गुरुदेव पोन्नूर पधारे थे वो वर्णन मैं आपके सामने पढ़ता हूं 5-7 मिनट में, और उसके बाद अपन अपने विषय पर आएंगे। क्योंकि आज अपन पोन्नूर आए तो अपने को याद तो आते हैं ना, कुंद कुंद आचार्य याद आते हैं, ऐसे ही अपने को गुरुदेव श्री भी याद आते हैं कि जब वे पोन्नूर पधारे थे तब कैसे उछलते हुए उनके भाव थे, है ना। बहुत सुंदर इसका विवेचन है। इसका पूरा मन 2-3 पेज में है, वन पूरा पढ़ते देखो जरा। यहाँ फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन पोन्नूर यात्रा को जाते हुए बीच में कांजीवरम होकर 2000 लोग गुरुदेव के दर्शन और श्रवण के लिए एकत्रित हुए। कितने लोग? 2000 लोग एकत्रित हुए थे। और गुरुदेव को 3 अभिनंदन पत्र प्रदान किए गए थे। अनजाना देश, देखो उस समय 3 अभिनंदन पत्र एक ही दिन में गुरुदेव को देना, तो वो कह रहे आज तो कोई बात नहीं, आता हम सोशल मीडिया के माध्यम से इतने निकटवर्ती हो गए, कभी एक फाइल यहां से डाली और अपन अपना फोन बंद करें, इतने में तो अमेरिका पहुंच जाती है ना। वो जमाना नहीं था। यहां पे कहते हैं अनजाना देश, अनजाने लोग और अनजानी भाषा। वो तो आपको अनुभव में आ ही रहा होगा, है ना। अपन जब घूमने जाते हैं तो वो ऐलान वाले निकलते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, मैंने कहा आपको पता नहीं, गाली दे रहा है कि तू कुछ अपना एडवर्टाइज कर रहा है। तो अनजानी भाषा। तथापि गुरुदेव जहां जहां पधारे वहां वहां हजारों लोगों ने बहुत ही उमंग से गुरुदेव का सम्मान किया और गुरुदेव का महान प्रभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ये तो हुई बात। अब यहां पे देखो, कुंद कुंद प्रभु की पवित्र तपोभूमि पोन्नूर धाम की उल्लास भरी यात्रा। अब वो कैसे हुई देखना, अब देखना जरा। लगभग 9 बजे पोन्नूर पहुंच गए थे। उस दिन, जिस दिन यात्रा करनी थी ना, 9 बजे पोन्नूर पहुंच गए थे। वहां एक छोटा सा बहुत ही रमणीय पर्वत है। रमणीय पर्वत, आज अपन गए थे, वही पर्वत है। वह पर्वत कुंद कुंद आचार्य देव की तपोभूमि है। आप श्री यहां ध्यान करते थे। इतना ही नहीं, परंतु ऐसी बात भी यहां के लोगों में प्रसिद्ध है कि आप श्री यहां से विदेह क्षेत्र में गए थे और वहां और यहाँ परमागमों की रचना की थी। विदेह क्षेत्र भी यहीं से गए थे और परमागमों की रचना की थी। ये बात अपन लोग रोजाना कर ही रहे हैं चर्चा में, है ना। ऐसी कुंद कुंद प्रभु की पवित्र भूमि में आने पर गुरुदेव इत्यादि सबको बहुत ही आनंद हुआ।
अनेक चंपा के वृक्षों से यह पौन्नूर धाम शोभित हो रहा है। चंपा वृक्ष है यहां पर, उसे हो रहा है। पौन्नूर का अर्थ होता है सुवर्ण का पर्वत। पौन्नूर का मतलब क्या होता है? अब वो पौन्नूर और सोनगढ़ को जोड़ेंगे, देखो समझ में आया कि पौन्नूर का अर्थ होता है स्वर्ण का पर्वत। इस पर कुंद कुंदाचार्य देव के महामंगल चरण पादुका है। पहले चरण पादुका थी, जैसे विराग जी ने सुबह बताया था। ये बाद में फिर भगवान महावीर की प्रतिमा और एक दूसरे चरण भी स्थापित किए गए। चरण पादुका है। कुंद कुंद प्रभु के पवित्र चरणों के प्रताप से यह पौन्नूर धाम सुवर्ण के पर्वत से भी अधिक सुशोभित लगता है। पूज्य गुरुदेव चलकर पर्वत पर चढ़ गए। क्या 70 साल, कितने साल की उम्र होगी गुरुदेव की? सोच लो आप। विक्रम संवत 2015 में गुरुदेव ने यात्रा की, है ना। लगभग 70-72 साल की उम्र तो हुई है। तो वो चढ़ करके पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत चढ़ने में 10 मिनट लगते हैं। पूज्य बहन श्री चंपा बहन और पूज्य बहन शांता बहन भी चढ़कर पर्वत पर चढ़ी थी और पर्वत का दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुई थी। उस दृश्य में ले जाओ आप, गुरुदेव यात्रा के लिए जा रहे हैं, है ना, ऐसा ऐसा सब हो रहा है। वो दृश्य अपने, भाई शब्द अपन पढ़ रहे हैं, चित्र अपने दिमाग में खींचो। पर्वत पर जाकर गुरुदेव ने बहुत भाव से उस पवित्र क्षेत्र का अवलोकन किया। पर्वत पर चंपा के 5 वृक्ष हैं, जहां कुंद कुंद प्रभु के चरण कमल स्थापित हैं। उनके बराबर ऊपर एक चंपा का वृक्ष है और उससे खिरते हुए चंपा पुष्प सहज ही कुंद कुंद प्रभु के चरणों पर गिरते हैं। इस प्रकार ये चंपा पुष्प कुंद कुंद प्रभु की जगत पूज्यता प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये उस समय का दृश्य था। ये बाद में ये सब जो बना है ना, ये सब बाद में बना है। हाँ, नहीं बना था तब तक, ये वहां वृक्ष वगैरह थे। शुरुआत में बहुत भाव से कुंद कुंद आचार्य देव की सामूहिक पूजन हुई, जो आज अपन ने भी की है। उस जमाने में भी कुंद कुंद आचार्य की पूजन हुई। उत्साह भरी पूजन के बाद गुरुदेव ने बहुत ही भक्ति भाव से निम्न स्तवन गवाया। अब कौन सा स्तवन गवाया? एवा कुंद कुंद अम मंदरिये। अभी अपने को गुजराती लय भी नहीं आती वो, है ना। एवा आत्म आयो मम मंदरिये, ऐसे 8 लाइन का भजन है वो गुरुदेव ने गवाया। इत्यादि भक्ति बहुत ही भावपूर्वक हुई थी। गुरुदेव के मुख से कुंद कुंद प्रभु की ऐसी सरस भक्ति सुनकर बहिन श्री बहिन, ये जब 2 शब्द आते हैं ना, तो बहिन श्री ये चंपा बहन के लिए शब्द प्रयोग होता था और बहिन ये शांता बहन के लिए शब्द प्रयोग होता था, यानी दोनों बहिनें। तो ये बहन इत्यादि को बहुत ही हर्ष होता था। और कुंद कुंद प्रभु के धाम की इस यात्रा से गुरुदेव को तथा एक एक भक्तजन को हृदय में अद्भुत भक्ति और उल्लास की उर्मियां उछलती थी। कितने यात्री, कितना देखो। तत्पश्चात कुंद कुंद प्रभु के इस पवित्र धाम की गुरुदेव की संग सहित महान यात्रा के एक संस्मरण निमित्त, माने इसकी यादगार कैसी बनी रहे, इसके निमित्त यहाँ कुंद कुंद प्रभु के चरण कमल पर एक मंडप बनाने का विचार होने पर उसके लिए फंड हुआ था। ये जो आप मंडप देख रहे हैं, ये गुरुदेव श्री की उस यात्रा की यादगार निशानी है। समझ में आ गया? गुरुदेव से पधारे थे तब तो वो खाली चरण थे और पुष्प वगैरह लगे हुए थे, पेड़ वगैरह लगे हुए थे। और गुरुदेव की यात्रा की कोई यादगार निशानी, तो संघ ने नक्की किया कि यहां पर जो एक मंडप बना दिया जाए। ठीक है, तो ये अपन जिस मंडप में आज बैठे थे, ये गुरुदेव श्री की यात्रा की निशानी है। उसका फंड हुआ, उसमें लगभग 4000 रुपए हुए। अपन कहेंगे 4000 रुपए, अरे भैया 4000 माने किस समय के? हाँ, सन 74-75 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। अनुभव को याद नहीं होगा, इन बच्चों को तो किसी को याद ही नहीं होगा। उस समय हमने 2 रुपए किलो की शक्कर, मान सकते हो तुम लोग,
मैं जब ये बात कहता हूं तो बच्चे हंसते हैं मेरी ऊपर। मैं कहा 2 रुपए किलो की शक्कर और 4 रुपए किलो का शुद्ध मूंगफली का तेल, अब डीजल पेट्रोल तो क्या भाव होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। शुद्ध है। हाँ, और वही कह रहा हूं ना। और 100-150 रुपए तोला तो सोना था भाई साहब। सोचो आप, अब उस जमाने में 4000 का मतलब आप कितना गुना लगा लेना अभी। मैं तो गणित वणित अपने को नहीं आती है सब। जिसमें 1555 रुपए श्री जैन स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ की ओर से पूज्य बहिन श्री बहिन के हस्तक फंड में से घोषित किए गए थे। तत्पश्चात गुरुदेव ने बहुत उल्लास से अपने परम गुरु भगवान कुंद कुंद प्रभु के पावन चरणों का अभिषेक किया था। देखो गुरुदेव को कैसी भक्ति। कभी कभी आप बाहुबली की यात्रा गुरुदेव करते थे तो कैसा कलश से लेकर के अभिषेक कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभिषेक तो आप हम भी करते हैं। उस समय गुरुदेव श्री की मुद्रा देखो, वीडियो में देख सकते हैं ना आज तो, है ना। किसी पंच कल्याण की क्रिया में गुरुदेव, छोटी से छोटी क्रिया में गुरुदेव उपस्थित रहते थे। पंच कल्याणकों की आज तो वितराग वाणी पे सारी वीडियो डल चुकी है। उस समय उनकी मुद्रा देखो, लगता है कि जैसे सच्ची भक्ति तो इन्हें ही उछल रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को ही वास्तव में सच्ची भक्ति आती है ना। कुंद कुंद प्रभु क्या है वो गुरुदेव से ज्यादा कौन समझ सकता है उनको। गुरुदेव का कुंद कुंद का हृदय जिनने समझा, जिनकी वजह से उनका परिवर्तन हो गया, तो बहुत उल्लास से अपने परम गुरु का अभिषेक किया। बहन श्री बहन ने भी बहुत भाव से कुंद कुंद प्रभु के चरणों का अभिषेक किया था। ये कैसे किया था ये मुझे पता नहीं, उनको पता, जो भी है कर नहीं सकते वैसे। अभिषेक प्रसंग में गुरुदेव इत्यादि के हृदय में कुंद कुंद प्रभु के प्रति कितनी परम भक्ति भरी हुई है यह दृष्टि गोचर होता था। ये तो नजरों से देखने वाले कह सकते हैं। मानो कि उनके अंतर में भरी हुई भक्ति का प्रवाह ही जल रूप से बाहर आकर कुंद कुंद प्रभु के चरणों का अभिषेक करता हो। आ गया? आगे देखो। अभिषेकादि के बाद पहाड़ पर छोटी छोटी 3 गुफाएं, जिनका परिचय आप दे रहे थे, चंपा के वृक्ष इत्यादि का अवलोकन करके सब नीचे उतरे थे। उतरते उतरते पूज्य बहन श्री बहन आश्चर्यकारी भक्ति द्वारा आज की यात्रा का उल्लास और कुंद कुंद प्रभु के प्रति परम भक्ति व्यक्त करते थे। इस प्रकार कोन्नूर में कुंद कुंद प्रभु की पवित्र तपोभूमि की यात्रा बहुत आनंद के साथ संपन्न हुई। मानो साक्षात कुंद कुंद प्रभु के ही दर्शन हुए हों, ऐसा आनंद भक्तों को इस यात्रा में हुआ था। यात्रा के बाद कोन्नूर पर्वत की तलहटी में ही मंडप बांधकर, जहां आज हम आप बैठे हैं, मंडप यहां बंधा था, बांधकर यहां गुरुदेव को अभिनंदन पत्र अर्पित किए गए थे। कुंद कुंद प्रभु के पवित्र धाम की इस उल्लास भरी यात्रा से गुरुदेव को विशेष उल्लास आने पर ऊपर जो 1555 जो ट्रस्ट की ओर से घोषित किए थे रुपए जैन स्वाध्याय मंदिर की ओर से घोषित किए गए थे, उसके बदले 5555 रुपए घोषित किए गए। यहां गुरुदेव के दर्शन इत्यादि के लिए आसपास से 1500 जितने लोग आ पहुंचे थे। कोन्नूर के आसपास जैन धर्म का बहुत विस्तार है और यहाँ की जनता में इस कोन्नूर तीर्थ के प्रति बहुत महिमा है। कोन्नूर की तलहटी में मंगल प्रवचन करते हुए गुरुदेव ने कुंद कुंद प्रभु की महिमा को व्यक्त किया था, है ना। ये जो वही तलहटी है जहां अपन बैठे हैं ना, यहां गुरुदेव का प्रवचन भी हुआ है, ठीक है। अरे कुंद कुंद भगवान भी यहां पधारे होंगे, तलहटी से नगर की ओर जाते होंगे तो इधर आते होंगे कि नहीं आते होंगे, सोचो तो जरा।
इस प्रकार अद्भुत उल्लास, भक्ति और हर्ष से कुंद कुंद प्रभु की तपोभूमि की मंगल यात्रा करके गुरुदेव और संघ वांसखेड़ आए और वहां के जैन समाज की ओर से संघ का भोजन हुआ। भोजन के बाद अब मद्रास तक के यात्री मुंबई जाने के लिए 4 बसें यहां से अलग हुए और गुरुदेव से और संघ से बिछुड़ते हुए यात्री गदगद हो जाते थे। कितनी लंबी यात्रा थी गुरुदेव के साथ। अब यहां से जिनको जाना था बड़े गदगद हो जाते थे और महीने तक इकट्ठे रहे यात्री एक दूसरे को लगन पूर्वक विदा देते थे। वह दृश्य भी भाव भीना था। 4 बसें और अनेक मोटरें यहां से मुंबई की ओर वापस मुड़ गई थी। लगभग 400 यात्री वापस रवाना हुए थे और बाकी 4 बसें तथा 10 मोटरों में लगभग 250 यात्री गुरुदेव के साथ यात्रा में आगे जाने के लिए मद्रास की ओर चल दिए, है ना। फिर ये अकलंग बस्ती वगैरह की ओर उन्होंने यात्रा की। और सारा यात्रा का विवरण जो है ये अलग अलग यात्राओं का विवरण इस मंगल तीर्थ यात्रा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो बहुत भावभीना वर्णन है। कभी आप पूरी यात्रा का वर्णन पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम उसी तीर्थ की यात्रा में पहुंच गए हो, है ना। ये अपनी चर्चा सुबह मैंने कहा था, इसलिए मैंने अभी ये चर्चा आप लोगों के सामने रखी। अब अपना जो विषय वही अभी अपना जो विषय नियम सार परमागम का चल रहा था। कुंद कुंद आचार्य देव का निज भावना के निमित्त रचा गया अमृत नियम सार नाम का ये परमागम, इसके शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री के महामंगलमय प्रवचन के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा विषय आपके सामने आया था अनुभव जी के द्वारा, राग का फल क्या है, आया था ना। मुनिराज किसका उदाहरण दिया था, मैं पूछ लूं जरा ना, अनुभव पूछ लूं ना, पूछ लेता हूं इन लोगों को पता तो रहेगा। कौन से पंडित जी के भजन का इन्होंने रेफरेंस दिया था, ध्यानत राय जी के भजन का रेफरेंस दिया था ना। हाँ, क्या हो गया मेरे से, यहां आ गया। मैंने एक बात मुझे कहनी है इस बारे में कि प्रवचन सार की 79 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने ये बात उठाई है कि संयम तप भार संयुक्त होने पर भी यदि मैंने इस राग परिणति को नहीं छोड़ा तो क्या होगा। तो आचार्य कहते हैं महादुख संकट निकट है। क्या शब्द का प्रयोग किया है महादुख संकट निकट है। पंचाशिकाएं वगैरह के रेफरेंस तो आपके पास आए थे। महादुख संकट निकट है का मेरे को अर्थ समझ में नहीं, बहुत विचार किया महादुख संकट काहे को, अरे मजे में रहेंगे। यहां 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कसाई चौकड़ी का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं ना। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं और यहां पंच महाव्रत धारण किए हुए हैं। राग में भी कौन से भाव है उनको, पंच महाव्रत का शुभ भाव है। और गजब की बात यह कि अगर इस राग के परिणाम को नहीं तोड़ पाए तो वे आचार्य कहते हैं महादुख संकट निकट है। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम लोगों को तो छोटी सजा मिलेगी लेकिन हमको तो देव गति में लंबी आयु का बंध होगा। और इन महाव्रतों का फल ये आएगा कि अणुव्रत पालन करने लायक भी नहीं बचेंगे। समझ में आया कि नहीं है? क्या हुआ, अव्रती हो जाएंगे, असंयम की दशा में आ जाएंगे। अभी 3 कसाई चौकड़ी के निर्विकल्प अभाव का निर्विकल्प आनंद भोगते हैं, है ना। बाद में अव्रत की दशा आ जाएगी तो 3 कसाई चौकड़ी का सद्भाव हो जाएगा। मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूं कि प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा। 6ठे 7वें से चौथे में आए ना। महाव्रती से अव्रती हो गए, महाव्रती से क्या हो गए, अव्रती हो गए। महाव्रत का फल क्या आया, विकल्प रूप महाव्रत का फल यह आया कि अणुव्रत पालन करने लायक भी नहीं। एक बात और बताऊं,
प्रकरण आ गया तो सुन लो। महाव्रत को पाप के त्याग की अपेक्षा से कहते हैं महाव्रत। अभी द्रव्य संग्रहकार का वचन सुनो। व्रत द्रव्य संग्रह की टीका में मुनिराज के महाव्रतों को भी अनुव्रत कहा है। हाँ जी, अनुव्रत क्यों कहा? तो उन्होंने कहा व्रत किसका नाम है कि रागादि भाव से रहित परिणति का नाम व्रत है। राग रहित वीतरागी परिणति का नाम व्रत है। तो महाव्रत के परिणाम में पाप राग तो छोड़ा है, वो भी सम्यक दर्शन सहित हो तो सुन लेना जरा ध्यान से। पाप राग तो छोड़ा है, लेकिन राग का एक भाग अभी बाकी है और उसका नाम है पुण्य भाव। तो एक देश राग का त्याग हुआ, इसलिए वो अनुव्रत है। ये व्रत द्रव्य संग्रह में दिया। क्यों? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत गंभीर बात है, सामान्य बात नहीं। अपने को लगता है ऐसा ऐसा, इतना कठोर क्यों बोलते हैं, इतना कठोर क्यों बोलते हैं? अरे ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। राग में उपादेय बुद्धि तो मिथ्यात्व का चिन्ह है। अब जिसे राग में उपादेय बुद्धि है, सुन लो जरा ध्यान से, जिसे राग में उपादेय बुद्धि है 12वें द्रव्यलिंग धारण किया हुआ है और महाव्रतादि का निरतिचार पालन करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? पाप से तो बचा नहीं, पाप से बचा। भाई साहब, मिथ्यात्व जैसा महापाप अगर विद्यमान हो तो तुम किस पाप से बचने की बात करते हो? बात समझ में आई? मिथ्यात्व की भूमिका में वो तो वैसी बात होगी जब उदाहरण दे रहे थे ना, क्या कि हीरे जवाहरात की दुकान में तो दिवाला पड़ रहा है और बिनोले की दुकान में एक के दो हो रहे। भाई साहब, धर्म का 100% का धंधा है, लेकिन उधर हीरा जवाहरात की दुकान में तो दिवाला पड़ गया है ना। तो मिथ्यात्व का महापाप। अब हमने कहा अरे इतना अशुभ तो हमारा गया, काय का अशुभ गया? मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ कोई है ही नहीं। ठीक है, बहुत गंभीरता से इस बात को समझने का प्रयत्न करना, सामान्य बात नहीं। आ गया? अभी अपना विषय पे आते हैं। क्या बात आई थी कल सुबह तक? क्या बात आ गई थी? 4 भावांतरों को अगोचर, वो भी याद तो दिलाना पड़े ना। सुबह का हो तो सुबह का काम था, अभी थोड़ी। क्या बात आई थी? 4 भावांतरों को अगोचर है। 4 भावांतरों को अगोचर। भावांतर शब्द का बहुत मार्मिक अर्थ किया है पंडित हिम्मत भाई जेठालाल शाह, अपने बहिश्री के भाई थे ना, उन्होंने भावांतरों का फुटनोट में बहुत अच्छा अर्थ आया है। और फुटनोट का अर्थ नियम सार से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखो, भावांतर ए नियम सार में 38 नंबर की गाथा के नीचे का फुटनोट है। फुटनोट में भावांतर शब्द का अर्थ खोला है, बहुत अच्छा। भावांतर, भावांतर का मतलब होता है अन्य भाव। मिला नीचे तक फुटनोट में? भावांतर माने अन्य भाव। औदयिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक, यह 4 भाव परम पारिणामिक भाव से अन्य होने के कारण, परम पारिणामिक भाव से अन्य होने के कारण उन्हें भावांतर कहा है। क्या कहा है? भावांतर कहा है। परम पारिणामिक भाव जिसका स्वरूप है, ऐसा कारण परमात्मा इन 4 भावांतरों को अगोचर है। तो वो जो कारण परमात्मा, परम पारिणामिक भाव जिसका स्वरूप है, आया ना, तो वो कौन है? तो वो कारण परमात्मा है। और जिसके लिए अभी आचार्य भगवान बोलेंगे कि कारण परमात्मा माने क्या? कि कारण परमात्मा माने वास्तव में आत्मा। ये कहा था ना, आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। तो वास्तव में आत्मा कौन है?
उन्होंने कहा जो कारण परमात्मा माने कौन, कि जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात सुबह के प्रवचन में आई थी कि यहां पर परम पारिणामिक भाव शब्द का प्रयोग क्यों किया। सुनना कि देखो, पर्याय को कर्म की सापेक्षता से औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव और क्षायिक भाव कहते हैं। ये नाम पर्याय को कर्म की सापेक्षता से मिले। लेकिन पर्याय, उस पर्याय को यदि तुम कर्म की सापेक्षता के बिना देखो, समझ आ गया, कर्म की अपेक्षा लगाए बिना उस पर्याय को देखो, तो जय धवला का उद्धरण गुरुदेव श्री ने दिया था कि जय धवला में उसको पारिणामिक भाव कहा है। और जब उस पर्याय को पारिणामिक भाव कहा तो ध्रुव त्रिकाली को, कारण परमात्मा को परम पारिणामिक भाव जिसका स्वरूप है उसको परम विशेषण लगाया जाएगा। एक और भी अपेक्षा आती है, वो भी गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आती है, हालांकि इस प्रवचन में नहीं है, लेकिन और भी आती है प्रवचनों में। तो वो ये आती है कि जो आत्मा में अनंत गुण है ना, कितने गुण है आत्मा में? अनंत गुण है। तो ये पर्याय तो उत्पाद व्यय वाली है, इसमें तो कर्म की अपेक्षा आती है। हम अपेक्षा के बिना पर्याय को देखते हैं, तब पर्याय को पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है, लेकिन गुण तो निरपेक्ष है ना, स्वभाव से ही निरपेक्ष है ना, तो स्वभाव से ही निरपेक्ष है। और गुण, जैसे द्रव्य स्वभाव कारण परमात्मा त्रिकाली है, अनादि अनंत है, ऐसे गुण भी अनादि अनंत है ना। लेकिन गुण अनंत गुण, तो अनंत गुण ये भेद हो गया। समझ में आया आपकी में क्या कहा? क्या अनंत गुण ये भेद हो गया। तो ये है, ये अनंत गुण, इनको पारिणामिक भाव बोलेंगे क्योंकि ये भेद रूप है। तो पारिणामिक भाव और अनंत गुणों का अभेद पिंड जो भगवान आत्मा, जब गुणों को पारिणामिक भाव बोलेंगे, उस कारण परमात्मा जो अनंत गुणों को एक ही पी करके बैठा है उसको परम पारिणामिक बोलेंगे। ये दो अपेक्षाएं आती है। आगे बात समझ, वो परम पारिणामिक भाव उपादेय है भाई साहब। वो औदैहिक आदि चार भावांतरों को गोचर नहीं होता, माने इन चार भावों के आश्रय से परम पारिणामिक भाव को उपादेय नहीं किया जा सकता, गोचर नहीं होता, गम्य नहीं होता। गुरुदेव ने तो 17-18 नंबर की गाथा का रेफरेंस भी दिया था, सो प्रवचन में दिया था ना। कितना गजब का, मैंने कहां से गुरुदेव के प्रवचन में देखो कितना विशाल, कितनी कितनी बातें उनको उसी समय याद आती है अपने को। तो गुरुदेव ने क्या बोला 4 बार सुनेंगे तो भी वो बातें पूरी याद नहीं रहेगी। उनके 1 घंटे के प्रवचन में इतना माल आता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही अनुभव में आने पर भी पर द्रव्य के प्रति एकत्व के व्यामोह से जो ये अनुभूति है सोई में हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। जानने में तो आ रहा है। ये रेफरेंस गुरुदेव ने लिया था 17-18 गाथा का। यहां पर अपने को इतना लेना कि वो 4 भावांतरों को अगोचर है का मतलब 4 भावांतरों के आश्रय से ज्ञात नहीं होता। उसमें 2 बातें, औदैहिक भाव के आश्रय से भी गम्य नहीं होता और औदैहिक भाव में भी गम्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि औदैहिक भाव आत्मा की तिरस्कारी वृत्ति है। 19 नंबर की गाथा समय सार में लिया है, ये आत्म तिरस्कारी भाव है। क्या शब्द का प्रयोग किया आचार्य देव ने? जो आत्मा का जो तिरस्कार करने वाला भाव हो उससे आत्मा गम्य होगा। लेकिन जो आत्मा के गुणगान करने वाले भाव हैं, आत्मा की सन्मुखता करने वाले भाव हैं, कि उन भावों में ज्ञात होता है लेकिन उन भावों के आश्रय से ज्ञात नहीं होता। यहां तक अपनी चर्चा सुबह के प्रकरण में चल गई थी। आगे अब देखो, इसी में अपनी 38 गाथा का मूल अभी गोचर होने से जो कारण परमात्मा, फिर लिया उन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप
उपाधि से जनित, उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। क्यों? क्यों विभाव गुण पर्याय? विभाव गुण पर्याय किसे कहा था? मति ज्ञान को भी विभाव गुण पर्याय कहा था। याद आया? मति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान को गुरुदेव ने फिर बोला था सम्यक मति ज्ञान, उसको भी वहां विभाव गुण पर्याय में लिया था। ये तो उपयोग का अधिकार आप नियम सार का पढ़ोगे ना 10वीं का सामने, तो उपयोग के दो भेद किए उन्होंने, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। फिर कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग के फिर मति ज्ञान वगैरह को अलग लिया, और केवल ज्ञान वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग में मूल स्वरूप है केवल ज्ञान उपयोग का, और बाकी तो सब फिर उसमें जाएंगे विभाव। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पूर्णता नहीं है, सम्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। मिथ्या ज्ञान की तो बात ही क्या करें, लेकिन सम्यक होने पर भी वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। और ज्ञान का स्वरूप, पूर्ण ज्ञान वो ज्ञान का स्वरूप है, अपूर्ण ज्ञान वो ज्ञान का भाव कर्म। क्या कहा? क्या कहा? समझ में आया कुछ? क्या कहा? जैसे राग द्वेष मोह आत्मा के भाव कर्म है ना, तो वैसे अपूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य भी आत्मा के भाव कर्म हैं। पर 85 इकाई की 150 नंबर की गाथा खोल के पढ़ ले। क्यों? क्योंकि जैसे राग द्वेष मोह के रहते वीतरागता उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी तरह ज्ञान दर्शन वीर्य की अपूर्णता सर्वज्ञता में बाधक है। वो सर्वज्ञता का अवरोधक है, इसलिए सर्वज्ञता का अवरोधक होने से उसे भी भाव कर्म कहा। और कहा ना जिनवाणी में, द्रव्य भाव घाती कर्म का नाश करके अरिहंत पद को प्राप्त हुए। तो द्रव्य कर्म तो निमित्त की अपेक्षा से बात है, भावघाती कर्म माने क्या? भावघाती कर्म में दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ये द्रव्यघाती कर्म, और मिथ्या दर्शन और रागादि भाव, ये भाव मोहनी घाती कर्म। ज्ञान दर्शन वीर्य, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, ये द्रव्यघाती कर्म, और ज्ञान दर्शन वीर्य की अपूर्णता, कि ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय भावघाती कर्म है। यानी ये तेरे केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देंगे। जब तक इन ज्ञानों का अस्तित्व रहेगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। स्वभाव ज्ञानोपयोग केवल, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग वो केवल ज्ञान है, जिसको सकल प्रत्यक्ष कहा नियम सार में। और वो उसका कारण कौन? कि कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, उसे स्वरूप प्रत्यक्ष कहा। पढ़ो तो नियम सार, मजा आए। तो इनसे जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। अब आगे देखो, अनादि अनंत, ये क्या है? कि जब जब भी पर्याय भाव को भिन्न करना होता है, जैसे आप देखो छठी गाथा समय सार, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो टीकाकार ने पहला बोल ये लिया कि प्रमत्त और अप्रमत्त क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो अनादि है और अनंत है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ होने से अनादि है, और कभी किसी से विनाश को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अनंत है। कि भाई साहब वो अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत है कि नहीं? घबराओ नहीं, अनादि अनंत को तुमको हम वर्तमान में दिखाते हैं। कैसा? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ये शब्द, ये वर्तमान के लिए बात की, जिसको गुरुदेव बोल रहे थे ना, निरंतर ध्रुव, वर्तमान ध्रुव, ये वर्तमान ध्रुव वही नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। गुरुदेव श्री का एक भी वचन जिनागम की अवहेलना करके, जिनागम से अधिक, कम, विपरीत कभी नहीं हो सकता। मैं तो कभी कभी ये बात डंके की चोट पर कहता हूं कि तीर्थंकर की वाणी बदले तो गुरुदेव की वाणी बदले। तो समझ लेना इसको। अगर हमको किंचित भी प्रश्न लगता है, गुरुदेव ने तो कहा, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने कहा शास्त्र किसने लिखे? ज्ञानियों ने। शास्त्र भी ज्ञानियों के लिखे हुए हैं ना। तो कल तो तुम तो ये कहोगे कि कुंद कुंद ने तो कहा, लेकिन महावीर भगवान ने कहा कि नहीं कहा? तो इलाज है इसका। अरे ज्ञानियों के वचन,
जो जिनागम के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए जो ज्ञानियों के वचन निकलते हैं, उसी का नाम तो, उसको शास्त्र नहीं कहेंगे क्या? आज हम गुरुदेव के प्रवचन की पुस्तक होती है, हम उसको नमस्कार करते कि नहीं करते? क्या मान के करते बताओ मुझे? शास्त्र मान के करते हैं ना। क्यों? तो गुरुदेव के घर की वाणी थोड़ी है। गुरुदेव कहते थे, हम गुरुदेव क्या बोलते हैं? अनंत। अरे भाई, ये तो सर्वज्ञ के आरतिया संतों ने ये बात कही है। तो हम संतों के पास गए, महाराज आपने कही? अरे नहीं, ये तो सर्वज्ञ ने कही है ना। हर ज्ञानी अपने से ऊपर वाले ज्ञानी को उसका श्रेय देता है। गुरुदेव कहते हैं तो वीतराग की वाणी है। अरे दिगंबर संतों की वाणी, उसके आगे पूरा जगत भरे पानी, है ना। संत कहते हैं जिनवर एवं भनेई। जिनवर से पूछा, भगवान आपने कहा वस्तु का ऐसा स्वरूप है, बोलो इसका मतलब क्या हुआ? कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा सर्वज्ञ देव ने कहा, जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा संतों ने कहा, जैसा संतों ने कहा वैसा ज्ञानियों ने कहा, विद्वानों ने, हमारे ज्ञानी विद्वानों ने कहा, और जैसा ज्ञानी विद्वानों ने, संतों ने, सर्वज्ञों ने कहा वैसा हमारे गुरुदेव ने कहा। अब हम कहां प्रश्न चिन्ह उठाएंगे उसमें? द्रव्य कर्म नो कर्म भाव, इसलिए लिखा अनादि अनंत। कैसा है भगवान आत्मा? अनादि अनंत। अब अनादि अनंत, अब ये काल पे आए तो अनादि अनंत। अब इसमें तुम जो 7 तत्व है ना, 7 तत्व, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है, ये कहा था ना। तो जीवादि 7 तत्वों के समूह को उन्होंने पर द्रव्य कहा, और इधर भगवान आत्मा को उन्होंने स्वद्रव्य कहा, कारण परमात्मा को स्वद्रव्य कहा। अब देखो कि कारण परमात्मा जो स्वद्रव्य है, यदि वह अनादि अनंत है तो निश्चित रूप से परद्रव्य, जिसको यहां पर परद्रव्य कहा, वह अनादि अनंत नहीं। आप कहोगे अजीव। अरे भैया, अजीव में किस अजीव को लिया ये तो पहले नक्की कर लो। अजीव संबंधी विकल्प, अजीव संबंधी ज्ञान, उसको यहां अजीव कह करके परद्रव्य कहा। बाहर के परद्रव्यों की बात तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर के परद्रव्यों की बात होती तो फिर आप उन्हें हे ही नहीं कर सकते, वो तो गए हैं। परद्रव्य तुम्हारा है कहां जो तुम उसे छोड़ सकते हो? हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, आश्रय करने योग्य। तो जो परद्रव्य तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसे छोड़ कैसे सकते हो? तो हे कैसे हुआ? ये तो ऐसी बात हुई, मैंने दान निकाल, मुझे दान बोलना है, और पड़ोस वाले की जेब में से नोट निकाल के, लो जी लिख लो मेरा। क्यों? है कि नहीं? ऐसा चलेगा? हैं कि पड़ोस वाले की जेब से नोट निकाला, दान में दे दिया, दानवीर बन गए। अरे दान देना है तो अपनी पूंजी का दे। तो अगर हे होना है तो तेरे पास हो, तब तो हे हो। तो परद्रव्य तो तेरे पास है ही नहीं, वो तो तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी नहीं है, तेरे द्रव्य गुण पर्याय में भी नहीं है। तो जो तेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, वो है कैसे हुए? इसलिए अजीव में वो लेना। तो अब वो अनादि अनंत नहीं है। अब अनादि अनंत नहीं है तो क्या है? तो फिर हमने कहा कि अनादि अनंत में ये काल के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के काल होते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य वो छोड़ देना। 4 प्रकार के काल। अनादि शांत, दोहरा लेना, क्या कहा? दूसरा सादि शांत, क्या कहा? तीसरा सादि अनंत, और चौथा है अनादि अनंत। ठीक है? वैसे तो पर्याय मात्र सादि शांत है, सुन लेना ध्यान से, क्या कहा? क्योंकि एक समय का जीवन है उसका, परस्पर में अप्रवृत्त, एक समय की मर्यादा वाला, परस्पर में अप्रवृत्त, चिद विवर्तन की ग्रंथियां, उसका नाम पर्याय। एक समय का जीवन है ना, तो एक समय का जीवन है, तो इस अपेक्षा से वो हो गया वास्तव में सादि शांत। लेकिन हम परंपरा प्रवाह की अपेक्षा लें तो आश्रव बंध तत्व का प्रवाह, पुण्य पाप तत्व का प्रवाह हमारी परिणति में अनादि से चल रहा है।
एक एक समय करके अनादि से चल रहा है, लेकिन पोन्नूर मले में बैठे हुए हम सभी साधर्मियों को इस बात की गारंटी है कि अनंत काल तक नहीं चलेगी। है कि नहीं? बोलो। अनादि है, क्योंकि जो हो चुका उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। तो अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। तो जो और मैं कैसा हूं, तो मैं अनादि अनंत, कि चलो कोई बात नहीं, तो अनादि अनंत का आश्रय लिया। अब अनादि अनंत का आश्रय लिया तो संवर निर्जरा तत्व प्रकट हुआ। कि वो संवर निर्जरा तत्व अभी नहीं था, अनादि से नहीं था, अभी प्रकट हुआ, और मोक्ष होगा तो संवर निर्जरा का अभाव हो जाएगा। यानी संवर और निर्जरा सादी शांत है, और मैं कैसा हूं, अनादि अनंत हूं। अब तीसरा लो कि संवर निर्जरा के फल में मोक्ष पर्याय प्रकट होगी, मोक्ष तत्व प्रकट होगा।